नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी सिलेबस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम लोग अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए कोर्स का सिलेबस पूरा का पूरा। मैं आप लोगों को लेटेस्ट सिलेबस बताने वाला हूं। शुरू करते इस वीडियो को मेरे किसी प्रॉफिट लॉस के। जूनियर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे मार्किंग स्कीम आप लोगों की कैसे रहने वाली है, मतलब आप लोगों का जो भी एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। सो 60-40 में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिटरमाइन कर रखा है कि 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का इंटरनल होगा और 40 में से भी आप लोगों को 15 मार्क्स दिए जाएंगे क्लास टेस्ट वगैरह के। और इसके अलावा आप लोगों को 25 मार्क्स का जो भी ग्रुप डिस्कशन, इंडिविजुअल असेसमेंट्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी उसके आप लोगों के 25 मार्क्स भी कैरी करेंगे। तो ये टोटल आप लोगों को 40 मार्क्स बन जाएगा जो आप लोगों को कॉलेज देगा और 60 मार्क्स के लिए आप लोगों को प्रॉपर फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा जो कि दूसरे कॉलेज में जाके होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने इस बार 4 अलग अलग तरीके की सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मतलब 4 अलग अलग तरीके की चॉइसेस दे रखी है जिसको आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। मतलब पहला तो आप लोगों को सिंगल मेजर विद सिंगल माइनर, मतलब आप लोगों को एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आप लोग ले सकते हो अपने डिग्री के साथ में। ये आप लोगों को 3 साल का रहेगा। एक और आप लोगों को 3 साल का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप लोग डबल मेजर ले सकते हो। सो इस बार आप लोगों को मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया। ये थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से सिलेबस को कॉपी करा गया है या फिर ये एनईपी 2020 के अंदर आप लोगों को सरकार ने दे रखा है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये करा गया है। इसके अलावा फिर आते हैं आप लोगों के 2 ऑप्शन जो कि 4 साल के होंगे। 4 साल के अंदर एक ऑप्शन आप लोगों को दिया जाएगा ऑनर्स की डिग्री का और एक ऑप्शन दिया जाएगा ऑनर्स विद रिसर्च का। तो हम लोगों ने जैसे कि पहले बात करी थी कि 4 साल की डिग्री में आप लोगों को रिसर्च शायद करनी पड़ेगी, शायद नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वो कंपलसरी हो सकता है हो या फिर ना हो। सो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो चाहे तो आप लोग 3 साल के ले सकते हैं 2 ऑप्शन में, चाहे आप लोग 4 साल का ले सकते हैं, उसके लिए भी 2 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। सो अब जैसे आप लोग सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के अंदर ना आप लोग को बहुत सारी अलग अलग चीजें देखेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिखेगा कोर्स कैटेगरी, जिसके अंदर आप लोग को डिसिप्लिन इलेक्टिव लिखा होगा या फिर स्पेसिफिक इलेक्टिव लिखा होगा, जनरल इलेक्टिव लिखा होगा। सो वहां पे बहुत अलग अलग नाम लिखे होते हैं, आप लोग को वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपना सिलेबस देखते हैं तो आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट टाइटल देखना है। आप लोग को अपने सेमेस्टर का सिलेबस देखना है, उसका सब्जेक्ट टाइटल देखना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप लोग को वो देखना है। इसके अलावा आप लोग को क्रेडिट्स पे ध्यान देना है। क्रेडिट्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हो। आईपीयू क्रेडिट सिस्टम करके मैंने वीडियो डाल रखे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 1 की सब्जेक्ट्स की। सेमेस्टर 1 बीबीए के अंदर आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला एमपीओबी सब्जेक्ट जो कि आप लोग को मेरे ख्याल से 4 क्रेडिट्स का होने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट होगा आप लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स, ये भी आप लोग को 4 क्रेडिट्स का होने वाला है। पहला सब्जेक्ट जो है वो आप लोग को बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, ये वाला आप लोग का पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये भी 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है और ये जो है आप लोग का 11th क्लास के अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। फिर आता है आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 4 क्रेडिट्स का होने वाला है। इसके अंदर आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ोगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल भी पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट है आप लोग का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो कि आप लोग का एनयूएस वाला सब्जेक्ट है। इसके वजह तो आप लोग के 2 क्रेडिट्स हैं। एनयूएस का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिवर्सिटी, मतलब इसका कोई भी आप लोगों का थ्योरी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। फिर आता है आप लोगों का एक लाइफ स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी आप लोग का एनयूएस है और 2 क्रेडिट्स वाला सब्जेक्ट है। लाइफ स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली इसका भी आप लोगों का जैसे एक वैल्यूएटेड कोर्स है आप लोगों का। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आप लोगों की कुछ क्लासेस लगेगी बट इसका कोई भी रिटन थ्योरी एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है आईटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस। आईटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस आप लोगों का ये 3 क्रेडिट्स वाला सब्जेक्ट है। इसका प्रॉपर आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा। और लास्ट आप लोगों का आईटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस जो कि है आप लोगों का लैब सब्जेक्ट। इसके अंदर आप लोगों की फाइल बनाई जाएगी और ये सिर्फ 1 क्रेडिट को कैरी करता है। फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट्स आप लोग होंगे पूरे 24। सो ये थे सारे के सारे आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आप लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि पूरा का पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड होने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट आएगा आप लोग का डीटीपी जिसको हम बोलते हैं डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस, ये आप लोग का पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोग का एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसके अंदर आप लोग एचआर से रिलेटेड चीजों को पढ़ने वाले हैं। फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। फिर आता है आप लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। इसकी सीरीज मेरे चैनल पर डली हुई है तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आप लोग का मूक या फिर इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट। अब भाई देखो मूक सब्जेक्ट तो आप लोगों का पहले से था, मतलब मूक आप लोगों का क्या होता है, ये ओपन कोर्सेज होते हैं जिसको आप लोगों को करना पड़ेगा, ये आप लोगों को करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस बार ऐड कर दिया गया इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट, तो इसके बारे में मेरे को अभी नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज ऐड करी गई है, ये आप लोग जब करोगे तभी आप लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर आप लोग पूरा का पूरा ई कॉमर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे, वो सब चीज आप लोग पढ़ते हैं। फिर आता है आप लोग का ई कॉमर्स लैब जिसके अंदर अगेन आप लोग को फाइल बनानी पड़ेगी। लास्ट सब्जेक्ट आप लोग का ऑनलाइन इन हाउस इंडस्ट्रियल या फिर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप आप लोग एक बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है जो कि आप लोग को करवाई जाती है। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को मेरे ख्याल से इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे करवाई जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी आप लोग का इंटर्नशिप करवाई जाएगी। सो इंटर्नशिप भी करोगे तो उसके भी आप लोग को 4 क्रेडिट्स पूरे पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी सेकंड सेमेस्टर के मेरे ख्याल से बाद में या फिर सेकंड सेमेस्टर चलते चलते साथ में करनी पड़ेगी, वो आप लोग को कॉलेज के अंदर बता दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट्स आप लोग को 29। सो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोग को बिजनेस लॉ, इसके अंदर आप लोग को पूरा लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग को पीओएम जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे फैक्ट्रीज के अंदर काम वगैरह होते हैं, यहाँ पे वो सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का एनवायरमेंटल स्टडीज, तो इसके अंदर आप लोग को एनवायरमेंट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती है। फिर आता है आप लोग को बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके अंदर आप लोग को रिसर्च के रिगार्डिंग काफी सारी नई
नई चीजें पढ़ाई जाएगी। फिर आता है आप लोगों को मेजर इलेक्टिव 1 और माइनर इलेक्टिव 1। तो ये दो सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को इलेक्टिव की चॉइसेस दी जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को चूज करना पड़ेगा कि आप लोग 5-6 सब्जेक्ट में से या 3-4 सब्जेक्ट में से कोई एक ले सकते हैं। सेम आप लोगों को माइनर के लिए भी 3-4 अलग अलग चॉइसेस दी जाएंगी, जिसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों को बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी लैब, जिसको हम BRM लैब के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आप लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी। और लास्ट से आप लोगों को NSS NCC या फिर क्लब एक्टिविटीज, ये आप लोगों का NUS है, मतलब नॉन यूनिवर्सिटी है। इसका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता, लेकिन आप NCC का पार्ट बन सकते हैं, या फिर आप लोगों का NSS जो कि सोशल सर्विस से रिलेटेड होता है, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के अंदर 25 क्रेडिट्स टोटल है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आप लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो CMA सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का अकाउंट से रिलेटेड होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का BECSR। BECSR आप लोगों का एथिक्स से रिलेटेड होता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ाई जाती है आप लोगों को, सो ये थोड़ा आप लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट हो जाता है। फिर आता है आप लोगों को बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मैथ रिलेटेड भी होगा, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आप लोगों का टिपिकल सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा आप लोगों को मतलब हार्ड वाला सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का MOOC सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की चॉइस दे रखी है। सो MOOC आप लोग ले सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। इसको आप लोगों को सेकंड में भी करना पड़ेगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी करना पड़ेगा। सेम इसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट का नया ऑप्शन दे दिया, तो मेरे ख्याल से इसको ऐड करा जाएगा। कॉलेजेस इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे, नई चीज है ये। फिर आता है आप लोगों को मेजर इलेक्टिव 2 और माइनर इलेक्टिव 2। आप लोगों ने जो भी माइनर और मेजर सब्जेक्ट पहले लिया होगा, उसी का आप लोगों को बड़ा वाला सब्जेक्ट मतलब बेसिकली उसी से रिलेटेड आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसकी जो भी चॉइसेस है वो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे लगा ही रहा हूँ, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। सो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 23। सो अब बात करते हैं हम लोग हमारे फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों का काफी हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसकी क्लासेस जब भी आप लोग होगी इसके अंदर ध्यान दे देना। फिर आता है आप लोगों को मेजर इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट। फिर आता है आप लोगों को मेजर इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट। इसके अंदर जो भी आप लोगों को मेजर इलेक्टिव्स की चॉइसेस है वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं माइनर इलेक्टिव्स की। तो माइनर यहाँ पे आप लोगों को माइनर इलेक्टिव 3 लेना पड़ेगा, माइनर इलेक्टिव 4 लेना पड़ेगा। सो इस बार आप लोगों को बहुत सारे मेजर इलेक्टिव माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है आप लोग का ISM, जिसको हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। फिर ISM लैब आ जाता है, जिसके अंदर अगेन आप लोग को फाइल बनानी पड़ेगी। और फिर आता है आप लोग को समर ट्रेनिंग या फिर फील्ड इंटर्नशिप। बेसिकली इसके अंदर आप लोग को इंटर्नशिप करनी पड़ती है फोर्थ सेमेस्टर के बाद में अपना। एंड टोटल ग्रेड्स हैं आप लोग के फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर 27। अब जरा बात करते हैं हम लोग सिक्स सेमेस्टर के बारे में। सिक्स सेमेस्टर में आप लोग को सबसे पहला सब्जेक्ट आता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, जो कि आप लोग को पुराना ही सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप लोग को बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ाते हैं, थ्योरी बेसिकली आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट होने वाला है ये वाला। फिर आता है आप लोग को साइबर क्राइम एंड लॉ। साइबर क्राइम एंड लॉ ये आप लोग का नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी पुराना सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आप लोग को वही थ्योरी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर आता है मेजर इलेक्टिव 5, मेजर इलेक्टिव 6, माइनर इलेक्टिव 5, माइनर इलेक्टिव 6। तो भाई मेजर और माइनर इलेक्टिव आप लोग को पूरे 6 सब्जेक्ट्स अभी तक हम लोग को देखने को मिल गए हैं। 6 मेजर सब्जेक्ट्स, 6 माइनर सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं सारी चीजें। इस बार काफी अच्छा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, काफी अच्छा बना दिया गया है। इसके अलावा आप लोग के टोटल ग्रेड्स होने वाले 25। तो अब बात करते हैं हम लोग 7th सेमेस्टर के बारे में। 7th सेमेस्टर में आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप लोगों को थ्योरी ही सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। फिर आता है आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ एक्चुअल साइंस। फंडामेंटल ऑफ एक्चुअल साइंस पहले आप लोगों का जो मेरे ख्याल से बीकॉम के अंदर डाल रखा था, अब इसको BBA के अंदर भी ऐड कर दिया गया। तो मेरे को नहीं पता यार सब्जेक्ट कैसा, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो काफी अलग सा टिपिकल सा सब्जेक्ट है ये आप लोगों का। फिर आता है मेजर इलेक्टिव 7, मेजर इलेक्टिव 8, माइनर इलेक्टिव 7। सो यहाँ पे आप लोगों को 8 मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं और 7 माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी डिफरेंट चॉइसेस आप लोगों को इस बार मिलने वाली है। और जो टोटल क्रेडिट्स हैं वो आप लोगों के सिर्फ 20 क्रेडिट्स जो कि हैं आप लोगों के 7th सेमेस्टर के अंदर। और अगर आप लोग 8th सेमेस्टर को भी जाते हैं, मतलब आप लोग 7th सेमेस्टर करोगे तो 8th भी करना पड़ेगा। सो 8th सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा रिसर्च एथिक्स एंड राइटिंग के बारे में, जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा रिसर्च के ऊपर होता है। फिर आता है आप लोग का AI/ML इन बिजनेस, जो कि आप लोगों को बेसिकली AI से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएगी, मशीन लर्निंग से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएगी बिजनेस के अंदर। फिर आता है आप लोगों को मेजर इलेक्टिव 9, मेजर इलेक्टिव 10 एंड इसके अलावा मेजर इलेक्टिव 11। तो भाई 11 मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं पूरे BBA के कोर्स के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि 7 होंगे। सो माइनर सब्जेक्ट्स तो आप लोगों के पहले ही खत्म हो जाते हैं। बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों के माइनर में रहने वाले हैं। अगर आप लोग 3 साल की BBA करते हैं, 4 साल की करोगे तो 7 माइनर इलेक्टिव मिलेंगे, और अगर आप लोग 4 साल की BBA करोगे तो आप लोगों को 11 मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को मेजर और माइनर का दे रखा है, मतलब मेजर सब्जेक्ट दे रखे हैं, माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, चॉइसेस बहुत सारी बढ़ा दी गई है, ऑब्वियस बात है। इसके अलावा आप लोग के टोटल क्रेडिट्स होने वाले हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर 20। एंड इसके अलावा जो भी बच्चे BBA ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे तो उनको यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर डाइसेशन। बेसिकली आप लोग को डाइसेशन क्या होता है, इसके अंदर आप लोग को पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सो ये बेसिकली आप लोग जो थीसिस वगैरह लिखते हैं आगे जाके PhD के अंदर की, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हो जाता है। इसके अंदर आप लोग एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, उसको आप लोगों को दिखाना पड़ता है, उसी को हम लोग डाइसेशन बोलते हैं। सो इसके अंदर भी आप लोग के टोटल क्रेडिट्स 20 ही बनने वाले हैं। सो 8th सेमेस्टर में आप लोग के फाइनल क्रेडिट्स इतने ही रहेंगे। बाकी ये था पूरा का पूरा BBA का कोर्स स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा BBA का आप लोगों को मैंने सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट कर दो, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भेज लेता हूं। धन्यवाद।